किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। शायर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द है। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने शर्म आती है। कहते हैं हे प्रभु मैं फकीर हूं, लेकिन फकीरी में भी कुछ मांगने में शर्म आती है। क्यों? तेरा हो के, तेरा हो के, तेरा हो के किसी से हाथ फैला या नहीं जाता। तेरा हो के किसी से हाथ फैला या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती।
मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत होगी जाती। कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। अभी इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, इस जगह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं आते? ईश्वर से उन्हीं को प्रेम होता है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे आ ही नहीं सकता। आपने सुना है कभी भूत प्रेत हनुमान जी के पास जाते हैं? कभी नहीं सुना होगा। बहुत अलग ही रहते हैं सत्संग से, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तभी तो संतों ने लिखा है कि बिना संगीत कला साहित्य का मनुष्य बिना पूंछ का जानवर होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत सबको नहीं होता है, किनसे? संगीत से, ईश्वर से, प्रभु से, माँ बाप से। ऐसे मोहब्बत नहीं हो जाता है जनाब, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाके ये मोहब्बत दिलों में पैदा होती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद, ये शोला खुद, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
पार्वती महादेव की, हनुमान जी महाराज की। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है। एक बार रमेश जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे रमेश जी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, आप सब देख रहे हैं ना, जैसे दिखते वैसे नहीं है। अब अगर जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा है तो ज्यादा जोर से ताली बजनी चाहिए, और वैसे नहीं उससे भी कम है तो और कम जोर से ताली बजनी चाहिए। सूरदास जी महाराज को भगवान कहे कि सूर अगर तुम कहो तो तुमको मैं दोनों आंखें दे सकता हूं। भक्त थे, परम भक्त थे भगवान कृष्ण जी। सूरदास जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है। आपने मेरी दोनों आंखें ले ली, ये एहसान किया है आपने मेरे ऊपर। आपने मेरे ऊपर क्या किया? एहसान किया है। क्यों? अगर मेरी दोनों आंखें रहती तो मैं बाहर की चीजों को भी देखता, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आते। सूरदास जी कह रहे हैं अपने प्रभु से, मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है, और तेरे दर से उठ के अब कभी जाया नहीं जाता। तेरे दर से उठ के अब कभी जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा ताल में ताल मिला के ताली बजाई जाए। ऐसे नहीं, मैं नेता नहीं हूँ जो मेरे बाद या मेरे पहले ताली बजाए, साथ में मजा आएगा, है ना। मैं भी बजाता हूँ, आप भी बजाए, और साथ में रवीश जी बजाएंगे नहीं। देखिए, ये मेरे मुंह से शब्द निकला है बजने का, तो जैसे तबला हम बजाते हैं, हारमोनियम हम बजाते हैं, उसी तरह से हम सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, साज हैं। भगवान जैसे बजाते हैं वैसे हम लोग बजते हैं, है ना। और कभी कभी जब सुर से बेसुर हो जाते हैं तो जैसे रफीक जी हथौड़ी लगाते हैं वैसे भगवान भी लगाते हैं, कोई थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाते हैं, सीधा हो जाओ, है ना। इसलिए मेरे साथ नहीं तो थप्पड़ लगना है। और जिनके हाथ में नाश्ता है वो नीचे रखे हो, मेरे साथ साथ। क्या बात है, ये पनीर के पकौड़े देख के मेरे जीव में भी पानी आ गया। मेरे साथ सभी कोई दोनों हाथ उठा के क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा। और तुम्हारे सामने
जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और मेरे साथ साथ गाएंगे सभी कोई, सीताराम 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 राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। आवाज तो आई नहीं रही, सीताराम बोलने में इतना शब्द। अच्छा पकौड़े मुंह में क्या, देखिए घूंघट में मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, वो देख रहा है सब। जैसे अभी सीताराम बोलेंगे तो पकौड़े निकल जाएंगे मुंह से बाहर चले, है कि नहीं? फिर हो सकता है कि देखिए कितना इज्जत कर रही है माता है, पकौड़े मुंह से निकलेंगे और सीधा मेरे ऊपर आएंगे, इसलिए बोल ही नहीं रही। तो क्यों मैं हूँ कलाकार, इतने दूर से आए हैं, पकौड़े क्यों मारूं? इसीलिए जिनके मुंह में नहीं है वो बोले, सीताराम सीताराम राजा राम राधे श्याम सीता। क्या बात है, थोड़ा आप सब प्लीज प्लीज आप सब, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। और देखिए इतनी दूर से आया हूँ, सीताराम तो बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती है भैया, ये तो जबरदस्ती करूंगा। सभी कोई बोलेंगे, जब तक एक एक व्यक्ति नहीं बोल लेंगे मैं सीताराम ही करता रहूंगा, आगे का भजन गाऊंगा। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। क्या बात है, देखिए माताएं इतनी सुर में बोल रही है। मुझे लगता है आप जो थोड़ा बहुत दक्षिणा मुझे देंगे, माताओं को लेने का मन है, बांट के देना पड़ेगा इनको, क्योंकि साथ दे रही है। और जो जो मेरे साथ गाएंगे सबको बांट दूंगा, आज सब कोई मेरे साथ गाएंगे। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। ये क्या बात है, बहुत बहुत आभारी रहूंगा आप सभी का, बहुत सुंदर साथ दिया आप सभी ने। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए।